दुख और तकलीफें हमारे जीवन में होती है, तब हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपना टाइम जो है परमेश्वर के लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ये सोच के निकालते हैं कि परमेश्वर को टाइम देंगे तो हमारी दुख और तकलीफें जो है सॉल्व हो जाएंगी। परमेश्वर हमारी उस टाइम पे, जो हम बिजी होने के टाइम पे भी जब परमेश्वर को हम टाइम देते हैं तो परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ़ों को निकाल देता है और हमारी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर से हम बिजी हो जाते हैं। जब हम कभी कहते हैं किसी इंसान को कि क्यों चर्च में नहीं आए, क्यों बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो, क्यों सेवा नहीं कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं, तब कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है करके हम कहते हैं, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परिस्थिति ठीक नहीं थी, बीमार थे, तकलीफ़ें थी, तब आप बिजी थे, फिर भी आप टाइम निकालते थे। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है अब आप और बिजी हो और अब तो टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन जो है इस तरह का जी रहा है वो कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जा रहा है और परमेश्वर के किए हुए उपकारों का, सहायता का सब कुछ जो है भूल चुका है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद कह रहा है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके कोई भी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर ने हमें बीमारियों से चंगाई दी, इस उपकार को नहीं है हमें भूलना। हम दुख और तकलीफ़ों में थे, इस उपकार को हमें नहीं है बोलना। हम ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता था, परमेश्वर ने हमें निकाला, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। है भाई और बहनों, हम पापी थे, गुनाहगार थे, नरक के योग्य थे, लेकिन उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। अपने खून से धो के उसने हमें पवित्र कर दिया। इस उपकार को जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। है भाई और बहनों, उसने हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकाला, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए उसने हमें चुना है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमें सड़कों पे, मोर्चों पे ठहर के उसकी गवाही को देना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने भलाई की है भाई और बहनों। भलाई पाके, चंगाई पाके अगर आप भी बिजी हो गए हो और परमेश्वर को भूल गए हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। आपका जीवन कैसा है? आप किस तरह से जी रहे हो? आपका विश्वास कैसा है? आप किस तरह से आगे अपना जीवन को बिता रहे हो? हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और इसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पे दावीद का मन जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। क्या आपका मन क्या करने के लिए तैयार है? आपका मन परमेश्वर से दूर हो चुका है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या परमेश्वर के उपकार को आपका मन भूल चुका है? तो इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो दुख और तकलीफों और बीमारियों में जो आपने वादे किए थे वो सारे आप भूल चुके हो। परमेश्वर के लिए आप सेवा करोगे करके कहा था, ये सारी चीज़ें अगर आप भूल चुके हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाइयों और बहनों, दावीद लिखता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसे हमेशा याद रखना। हम किस तरह से याद रख सकते हैं? हमें लोगों को सामने जाके गवाही देनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया। हमें प्रार्थना स्वभाव में जाना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए जाके कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन को बदल दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ के, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं उसे याद रखता हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे कोई इंसान अगर छोड़ भी दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। है भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप उसके किए हुए उपकारों को भूल चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो के अगर परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के सामने वादे किए थे,
अगर आप भूल चुके हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 और उसके 2 वचन में लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या आप उसके उपकार को भूल चुके हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।